Authentic versus traditional assessments. Authentic assessment traditional assessment से किस तरह डिफरेंट होती है, इस वाले मॉड्यूल में हम ये देखेंगे. ट्रेडिशनल असेसमेंट जो होती है उसमें आपको एक पेपर मिलता है. देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस एंड यू आर ट्राइंग टू सेलेक्ट अ रिस्पॉन्स फॉर आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या फ़र्क है कि सेलेक्टिंग अ रिस्पॉन्स एंड परफॉर्मिंग अ टास्क. आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों या लॉन्ग आंसर्स हों, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हों, आप उनको पढ़ते हुए यू आर ट्राइंग टू सेलेक्ट अ रिस्पॉन्स. इसके लिए वो क्वेश्चन के लिए वो जवाब बेहतर है, इसके लिए ये मैं लिख दूं. तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर रिकॉलिंग एंड यू आर ट्राइंग टू पिक अप अ करेक्ट रिस्पॉन्स एंड ट्राइंग टू पुट इट देयर. आपके जो परफॉर्मिंग अ टास्क अब क्या होता है, जो कि ऑथेंटिक असेसमेंट से रिलेटेड है, उसमें ये होता है कि आपको यू आर पुट इन अ रियल लाइफ लाइक सिचुएशन और उसको में जो सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं यू आर आस्क्ड कि इसको आप सॉल्व करें. आपको एक पेपर पेंसिल दे दी गई और कहा कि ये फाइनेंसेस हैं आपके पास, ये हर्डल्स हैं, आपको ये प्लान करना है, और आप ग्रुप में बैठे हैं, बात कर रहे हैं और अपना जो है हर बंदा ऐड करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. तो ये एक रियल लाइफ लाइक सिचुएशन हो गई ना. तो एक तो इसमें भी ये फर्क है. दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज मोर टुवर्ड्स रियल लाइफ. आपका जो एग्जामिनेशन हॉल है वो रिप्रेजेंट नहीं करता आपके रियल लाइफ को. मेनी टाइम्स जो ए ग्रेडर्स हैं दे आर सिंपली फेलियर इन रियल लाइफ सिचुएशन, क्योंकि वहाँ तो उन्होंने ठीक है ग्रेड लिया होता है, लेकिन जो रियल लाइफ सिचुएशन में वो उनको इतना जो है ना एप्लीकेबल वो बाज़ दफ़ा नहीं कर पाते उसको. तो यहाँ पे आपको नॉलेज एक्चुअली अप्लाई करा के देखा जाता है कि जो कुछ आपने पढ़ा उसको आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जब आप जाते हैं ड्राइविंग टेस्ट के लिए, वो आपको ये नहीं पूछते कि स्टीयरिंग कौन सा है और टिक द राइट आंसर कि जी गियर से हम क्या करते हैं. नो, दे एक्चुअली टेल यू टू ड्राइव द कार. और आप जब कार को ड्राइव करते हैं, आप बैक करते हैं, रिवर्स करते हैं, गियर चेंज करते हैं, व्हाट आर दैट पर्सन हु इज असेसिंग यू, वो क्या कर रहा है, आपकी कैपेबिलिटीज को असेस कर रहा है. तो ये ऑथेंटिक असेसमेंट की बिल्कुल एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल है. इस फिगर को भी आप देखें कि वो दो लोग हैं और एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स एंड they are using all of their abilities to put these elements together to give you an exact figure. Then recalling versus constructing knowledge. Traditional assessment में आप recall कर रहे होते हैं, जो कुछ आपने पढ़ा आप उसको याद कर रहे हैं, ज़हन में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन के लिए ये आंसर बेहतर है, ये रिस्पॉन्स बेहतर है या ये बेहतर है. बट इन ऑथेंटिक असेसमेंट यू आर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज. कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज क्या होती है? अभी जो लेटेस्ट थियरीज आई हैं ना नॉलेज की, लर्निंग की, जैसे वाइगोस्की की है 1978 में उसने दी, हार्वर्ड गार्डनर की है जो 1980s में दी. उसमें वो बिलीव करते हैं कि हर इंडिविजुअल जो है ही और शी इज़ कैपेबल ऑफ एडिंग टू द रेलम ऑफ नॉलेज. क्योंकि उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, हर बंदा जो आता है वो दुनिया में वो 7 कैपेबिलिटीज़ अपनी उसकी ज़हन की, उसके दिल की, दिमाग की होती हैं ना, सोच की, तो अपने अंदाज से उसमें ऐड करता है. दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज. तो बाय परफॉर्मिंग टास्क आप अपने तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं, मैं उसको अपने अंदाज से सॉल्व कर रही हूँ, तो हम उसको कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की तरफ जा रहे हैं दोनों पार्टीज़. फिर आपकी जो ट्रेडिशनल असेसमेंट होती है दैट इज़ एन इनडायरेक्ट एविडेंस. क्यों? क्योंकि आप वहाँ पेपर पेंसिल लेके बैठे हुए हैं, वो आप नॉलेज तो आपका है बट दैट इज़ नॉट बीइंग डायरेक्टली अप्लाइड. वेयर एज इन ऑथेंटिक असेसमेंट यू आर डायरेक्टली अप्लाइंग योर नॉलेज, क्योंकि आपको एक सिचुएशन दी गई है कि ये आपको सॉल्व करनी है. फॉर इंस्टेंस आप और ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप ओरल प्रेजेंटेशन कैसे देंगे. अगर ये पूछा जाए सिर्फ तो ये आपकी ट्रेडिशनल असेसमेंट है. अगर आपको एक्चुअली कहा जाए कि ओरल प्रेजेंटेशन दो तो ये आपकी ऑथेंटिक असेसमेंट है. दिस इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू.